आरबीआई ने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के मर्जिंग को लेकर जारी किया गाइडलाइन। क्या कहा केरला हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को? कैनरा बैंक डिसेबल करेगा अपने आईएफएससी कोड। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के लिए दिया रिकमेंडेशन। आरटीआई के हवाले से बैंक्स का लोन फ्रॉड आया सामने। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने फिनांस मिनिस्टर को एक लेटर भेजा है। क्या कहा है जानेंगे आगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आदि टॉक्स और हमेशा की तरह मैं आदित्य राज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका रिस्पांस और आपका प्यार देख के वाकई मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए और इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मुझे अप्रिसिएट करें ताकि मैं और अच्छे अपडेट आपके लिए ला सकूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ताउते तूफान के गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अब एक नए तूफान यास दस्तक देने जा रहा है। कहा जा रहा है कि 26 मई यानी कल वह बंगाल और उड़ीसा के कोस्टल एरिया से टकराएगा। दोस्तों, अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट से कहा है कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ड्राई राशन प्रोवाइड की जाए, राशन कार्ड नहीं है तब भी, और उनके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जाए। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी किया जिसमें कहा गया है कि वे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के मर्जिंग को लेकर विचार कर रही है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंडर आते हैं, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू है। और एमलगमेशन का जो प्रोसेस है इन बैंकों का वह आरबीआई द्वारा किया जाएगा। 2 टायर शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के तहत दोनों बैंकों के मर्जिंग हो। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने आरबीआई से इसके लिए अप्रोच किया था। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर 2 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आपस में मर्ज होना चाहते हैं तो वह बिना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के इन्वॉल्वमेंट के आरबीआई से पहले स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज सकते हैं। गाइडलाइन के अनुसार बैंक मर्जर में शेयर होल्डर की मेजोरिटी के बाद ही इसे अप्रूव किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को नबार्ड को प्रस्ताव की जांच और सिफारिश करनी होगी। उसके बाद नबार्ड जैसा कहेगी आरबीआई उस विषय को जांच करेगा। फिर 2 चरणों में सेक्शन और अप्रूवल की प्रोसेस पूरी होगी। दोस्तों, हमने देखा है कि कोऑपरेटिव बैंक्स के कस्टमर बहुत से परेशानियां झेलते हैं, जैसे उनका पैसा डूब गया, उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है। तो इस फैसले से यह कहा जा रहा है कि कस्टमर्स का पैसा सेफ रहेगा और उनके सिक्योरिटी में और इजाफा होगा। दोस्तों, हमने देखा है कि आरबीआई ने बम्पर सरप्लस दिया है गवर्नमेंट को लगभग 99,122 करोड़ का, और इसी को लेकर केरला हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि क्यों ना जो ये सरप्लस मिला है आरबीआई के थ्रू, इसका इस्तेमाल हम फ्री वैक्सीनेशन में कर दें, एटलीस्ट जो गरीब हैं उन तक वैक्सीनेशन पहुंच सके। केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन चैलेंज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें वैक्सीनेशन तुरंत होना चाहिए और एक एप्रोप्रिएट प्राइस होना चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग जजेस के बेंच ने गवर्नमेंट से पूछा कि आपको तो लगभग 54,000 करोड़ ज़्यादा मिले हैं, आपने जैसा प्रोजेक्टेड किया था उससे कहीं ज़्यादा है। देश का पॉपुलेशन लगभग 137 करोड़ है। अगर आप 150 भी वैक्सीनेशन का दाम रखते हैं या 250 रुपये भी रखते हैं तो अगर उसको गुना किया जाए तो लगभग 34,000 करोड़ आता है, और उस हिसाब से तो आपको हायर देन एक्सपेक्टेड सरप्लस मिला है। तो इस विषय के बारे में सोचिए ताकि लोग कोविड-19 से छुटकारा पा सकें और देश की इकोनॉमी बेहतर हो। दोस्तों, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के अंडर मर्ज है, और इसी के रिगार्डिंग कैनरा बैंक ने इन्फॉर्म किया है कि 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड डिसेबल कर दिया जाएगा। SYNB सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड स्टार्ट होता था और अब उसके जगह CNRB का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी आईएफएससी कोड को लेकर चेंजिंग की थी। दोस्तों, आईएफएससी कोड एक 11 डिजिट का एक कोड होता है जिसका इस्तेमाल हम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जैसे NEFT, RTGS और IMPS में करते हैं। दोस्तों, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने 24 मई को शांतिलाल जैन, जो अभी बैंक्स ऑफ बड़ौदा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्हें इंडियन बैंक का MD और CEO के लिए रिकमेंड किया गया है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने यह रिकमेंडेशन अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक से 9 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के बाद दिया। दोस्तों, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, स्टेट ओन्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनके जो सीनियर पर्सनल के अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी होती है वह बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की होती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के इम्प्रूवमेंट को लेकर भी यह इंस्टीट्यूशंस को सजेशन देती है। दोस्तों, सौरभ पंधारे ने एक RTI फाइल किया था और उसी के रिगार्डिंग आरबीआई ने एक डाटा शेयर किया है।
जिसमें बताया गया है कि 31 मार्च 2021 तक 5 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड सामने आया है। बैंकों के टोटल क्रेडिट का यह 4.5% है। यह लोन से संबंधित है और इसमें प्राइवेट और सरकारी बैंक दोनों शामिल है। देश के लगभग 90 बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 31 मार्च 2021 तक टोटल 45,613 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए हैं, जिसमें SBI ने सबसे ज़्यादा लोन फ्रॉड का मामला रिपोर्ट किया है, जिसका वैल्यू 78,072 करोड़ रुपए है। उसके बाद PNB का नंबर आता है, जिसके साथ 39,733 करोड़ रुपए का धोखा हुआ है। फिर बैंक ऑफ इंडिया 32,224 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक के साथ 29,572 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 27,341 करोड़ रुपए, ICICI बैंक के साथ 26,084 करोड़ रुपए, IDBI बैंक के साथ 21,333 करोड़ रुपए, कैनरा बैंक के साथ 20,861 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ 19,906 करोड़ रुपए और यस बैंक के साथ 19,771 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड हुआ है। आप ये देखिए ना, इनमें से जो टॉप 5 बैंक हैं उन्हीं ने अकेले योगदान लोन फ्रॉड में 42% का दे दिया है, जिसका टोटल वैल्यू 2,06,941 करोड़ है। दोस्तों, फरवरी 2018 में वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत बैंकों को कहा गया था कि 50 करोड़ से ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट की जांच फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए की जाए और इसकी सूचना CBI को दी जाए। और यही वजह है कि 2 साल में फ्रॉड के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। RBI के डेटा के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक 2,261 अकाउंट को विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है और यह रकम 1.72 लाख करोड़ का है। अक्टूबर दिसंबर के तिमाही में बैंकों ने 147 नए विलफुल डिफ़ॉल्ट की पहचान की है और इन डिफ़ॉल्टर्स पर बैंकों का करीब 5,785 करोड़ रुपए बाकी है। दोस्तों, क्यों नहीं बैंक का NPA बढ़ेगा और बैंक लॉस फेस करेगी? इतने बड़े अमाउंट में लोन फ्रॉड हुआ है, वाकई बैंकों के लिए परेशानी की बात है। बैंकों को होना चाहिए कि जल्द से जल्द अपना पैसा वसूल करे, ताकि जो इसका एसेट्स क्वालिटी है वह भी बेहतर रहे। दोस्तों, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है फिनांस मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि सरकार RRB को और आगे सुधार और अधिक बेहतर बनाने पर विचार कर रही है। जिसके लिए हम ये सुझाव देते हैं कि RRB को स्पॉन्सर बैंकों के साथ मर्ज कर दिया जाए, ताकि रूरल नेटवर्क में और इम्प्रूवमेंट हो। साथ ही साथ उन कमजोरियों को भी ख़त्म किया जा सके जिनसे अभी वर्तमान में ग्रामीण बैंक परेशानी झेल रहे हैं। अगर ये स्पॉन्सर बैंकों के साथ मिल जाएंगे तो सीधे सीधे नियंत्रण में आ जाएंगे और इसकी निगरानी इफ़ेक्टिव हो पाएगी। दोस्तों, RRB बैंक जो छोटे किसान हैं, फार्मिंग वर्कर्स हैं, उन्हें कर्ज और अन्य सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यह थी आज की कुछ अपडेट्स। दोस्तों, केरला हाई कोर्ट के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, आप उससे कितना सहमत हैं? मर्जर को लेकर, बैंक फ्रॉड को लेकर आप अपनी राय और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट में बता सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही या आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।